हम लोगों को उसमें जीवन यापन नहीं करने देगा तो हमारे बीवी बच्चे सभी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। नियम तो ये होता है एक बार किसी को कुछ अपराधी कहते हैं उसको सूचना देते हैं, बताते हैं। ऐसे कुछ नहीं बताया, वन विभाग वाले आए और अपने तोड़ कर चले दिए। मोर दादा परदादा और मोर बाप एमन हा जमीन ला कमात खात आत रिस तेला आज में कमात खात हूँ और वो जमीन ला वन विभाग आके पूरा मेड़ पाला समतलीकरण कर दिस। नहीं तोड़न की बोली से ओकर बाद आदमी गुमराह करके सुबह जाग तोड़ दिस। फिलहाल हम सीएम आवास के सामने हैं। आपको हमारे पीछे यहाँ पे कुछ लोग दिख रहे होंगे। ये लोग गरियाबंद के हैं और इनकी कुछ शिकायत है। इनका कहना है कि जो इनकी ज़मीन थी उसको वन विभाग समतल करके अपने अधीन कर लिया है। बाकायदा इनके हाथों में आपको झोले दिख रहे होंगे जिसमें सबके हाथों में दस्तावेज़ हैं कि हमारी जो ज़मीन थी उसको वन विभाग ने कब्जा कर लिया है और क्या कुछ आगे कार्रवाई हो सकती है। कह सकते हैं कि सीएम से इनकी गुहार है कि हमारी मदद की जाए। हम इनसे बातचीत करेंगे और भी जो प्रकरण है इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ से हैं आप? साजापाली गरियाबंद से। गरियाबंद। क्या मामला है? जमीन ला हमारे पूर्वज जो कमात रही 16 हम कमात हन, आज तक से हमारा पट्टा नहीं मिल पा है। अच्छा, एक से समतलीन करा दी, हमला जमीन चाहिए। अच्छा, समतलीकरण कर दिया कर दिया, वही में जीवन यापन करत रहे। पूरा दस्तावेज भी होगा आप लोगों के पास? हाँ है ना, पूर्वज से जो बाप दादा वहाँ जुर्माना पटाए है जंगल विभाग ला। अच्छा, जुर्माना? हाँ, जुर्माना भी पटे हैं। हाँ नहीं, वो कभी कभी पड़ते जो शुरू में पकड़ करबे था। हाँ, और वो ज़मीन में हम लोग पूर्वज से वो लोग भी अपने जीवन यापन कर लिए हैं। हमारे दादा का माँ पापा और उसके बाद दादा के बाद फिर अपने पापा, फिर हम लोग उसमें जी खा रहे हैं। हाँ, और आज ये स्थिति आए हैं भाई। छुरा परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा जो हम शासकीय ज़मीन पकड़े हैं और ऐसे कई आदमी ज़मीन पकड़े शासकीय जीवन यापन कर रहे हैं और आज हम लोगों के ऊपर। अच्छा, पूरे गांव एक ही गांव के हैं आप लोग? एक ही गांव का है, साजापाली गोंदला बहारा। एक पंचायत था, एक पंचायत और अभी विभाजन हुआ है। कितनी ज़मीन होगी करीब करीब? उसमें सब 2, 2.5, 3 एकड़ ऐसे आसपास रखे हैं। 3, 4 एकड़ देख कर एक आदमी। एक लोगों के पास? हाँ, तो काफ़ी अधिक ज़मीन होगी। नहीं, वही कोनो 10 काठा है, कोनो 1 खाड़ी है। खेती वेती आप लोग उस ज़मीन पर करते थे? है, उस ज़मीन पर धान हुआ? धान बोते हैं, उसी से हम जीवन यापन कर रहे हैं। आज हम लोगों को उसमें जीवन यापन नहीं करने देगा तो हमारे अच्छा, ये नक्शा वक्शा है ना पूरा? बीवी बच्चे सभी का वो का है जीवन बर्बाद हो जाएगा। वन के बीच की वो ज़मीन है क्या? चारों तरफ से वन? पहले राजेश बता रहे थे, अब वन अभी आकर वन कह रहे कि हमारा ज़मीन है। पहले राजस्व के हिसाब से सब लोगों को नकल नक्शा पटवारी ने दिया है और कई आदमी को नकल नक्शा वन वाले दिए हैं और वो जानकारी नहीं था हम लोगों को कि ये हमारा वन का है या राजस्व का है। सभी लोग जानते थे राजस्व ज़मीन है, इसीलिए वहाँ पर हम लोग काबिज कर जीवन यापन पूर्वज से जो। पहली बार आप लोग सीएम? आज पहली बार यहाँ आए हैं। ऐसे कोई पहले से कोई तकलीफ नहीं था। दूर भी है, गर्मी है इतनी है। हाँ, कैसे हैं आप लोग? बस उससे आए? और हम लोगों का कहना यही है कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णु देसाई हमारा विनती स्वीकार करें, हम गरीब के ऊपर दया करें। आपका नाम? सोम प्रकाश साहू। सोम प्रकाश साहू जी। कितनी आपकी ज़मीन थी? मेरा 3 एकड़ है। अच्छा, 3 एकड़। जी तो चावल वावल उगाते थे? जी, धान बोता हूँ उसमें। हाँ, मेरा सर इस देख लीजिए, मैं नहीं बो रहा था। मेरा दादाजी का कब्जा है, 1986 का है। प्रीतराम ना? जी, वो मेरा दादाजी है, वो उसके द्वारा कब्जा किया गया था ज़मीन है, वो मेरा नहीं है। मैं उसी को मैं लिखा हुआ पटवारी प्रतिवेदन दिनांक। जी, इसमें मेरा पिताजी भी जुर्माना पटा है 86 में 2010 रुपया। कुछ पटाए उठाए थे? नहीं, मैं तो वो लोग पटाए थे, उसी को मैं वो खा रहा था। देखिए, बाकायदा पुराने जो दस्तावेज होते थे, बाकायदा ये दस्तावेज हैं किस तरीके से जो पट्टा पटाकर ज़मीन पे जो है ये लोग अपना धान वान उगाते थे। लेकिन फ़िलहाल अच्छा, कितने महीने से कब्जा किया है वन विभाग? अभी ये लगभग 1 महीना हुआ है सर। अच्छा, 1 महीने से? जी, बिना कोई सूचना नहीं दिया है। आचार संहिता तक लगने के बाद हम लोग को कोई सूचना नहीं दिए, आए और बिना बताए आया समतुलन कर दिए। एक बार नियम तो ये होता है, एक बार किसी को कुछ अपराधी कहते हैं उसको सूचना देते हैं, बताते हैं। ऐसे कुछ नहीं बताया, वन विभाग वाले आए और अपने तोड़ कर चले दिए।
कुछ वहाँ आप लोग बोए हुए भी थे? नहीं नहीं, तो फसल कटने के बाद है, फसल कटने के बाद ही उसको करे। आपका नाम? भुवन लाल ध्रुव मोर नाम हवे। मैं यहाँ ग्राम पंचायत साजापाली, ग्राम साजापाली के रहने वाला हूँ और विकासखंड मोर छुरा होते जिला गरियाबंद। आज मैं यहाँ गरीब घर के लड़का हर हूँ, वो एक गरीब आदिवासी हर हूँ। जेला मोर दादा परदादा और मोर बाप ये मन हाँ जमीन ला कमात खात आत रहीस, तेला आज में कमात खात हूँ। और वो जमीन ला वन विभाग आके पूरा मेड़ पाला समतलीकरण कर दिस। और एक बार मैं अपन बात लो जगह रखे हूँ कैसे कार कर सो सर करके, तो ऊपर से आदेश आए करके भी बात ला बोली सो है, रोक लगाना है जहाँ जाने तहाँ जा करके बोली सो है। और बोले के बाद में हमन कथन कि ये जमीन में मोर प्राण है सर, ते अपन काम करत हस, आए दिन में मैं मोर काम करूँ तो का करना है कि कहा था ना ये में जो भी हो जाए मैं अपन काम लगा करके बोले। तो कहते इसमें पेड़ पौधा लगाएंगे, तुम लोग जो भी चाहोगे उस टाइप का पेड़ लगेगा, धान से क्या होता है करके वो अपन बात रखीस। तो मैं कहता हूँ सर हमारा गरीब परिवार हरन तो अपन कमात खात हन और एकरे से हमारे मन के परिवार चलत हवे और ते धान के बात करत हस, इसे करके मैं सर बोले ठीक है सर, अब हम एक एक लाभन आप पूरा फोर्स ले का हो, हम तोर साथ का लड़े लड़बो, हम अपन गुहार कहीं कहीं जाकर लगा के देखबो अगर हम सुन ली करके। आज कई जगह अपन बात ला रखें तो कई आदमी अपन गठन मिली से जगह में मिले के बाद में अपन मुख्यमंत्री जी के पास आया बन और मुख्यमंत्री जी के पास आए तो क्या यहाँ से कुछ आश्वासन मिला? मुलाकात तो अभी नहीं हो पाई आप लोगों की? नहीं, मुलाकात तो अगर से नहीं हो पावे तो अपन आवेदन लगा दे हबन तो बिल्कुल हाँ दे दिए हैं, तो बिल्कुल सुनवाई हुई करके अपन यहाँ बैठे भैया ते मन हाँ वही सुनाई करके बोले 8-10 दिन के अंदर में फ़ोन लगा के अब बात कर लूँ, नंबर भी दे मन है। तो वही बात अपन बोले कि हम ले चाहिए कि वो ज़मीन जो अपन पूर्वज से कमात खाता था वो ज़मीन ला फॉरेस्ट अपन आ है, वो ज़मीन ला हम कोई भी स्थिति में पूर्णतः वापस करे कि हम अपन गुहार लगा है। जैसे अभी आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई है, क्या करेंगे आप लोग? रुकेंगे कि घर जाएंगे? शाम तक देखो सर, ऐसे आवेदन लगा चुके हैं, घर जाबो जाए तो पावती नहीं मिले है, नंबर दे हैं वो नंबर में पता कर लूँ के फ़ोन करके। कितनी ज़मीन आपकी थी वहाँ? मोर तो 3 एकड़। अच्छा, आपकी भी 3 एकड़। पूरे ग्राम सभा को मिला के कितने एकड़ ज़मीन था, मतलब जो चले आ रहा था वर्षों से? हाँ वो तो 100-150 एकड़ ज़मीन है। 100-150 एकड़ मतलब पूरे गांव का कहीं ना कहीं पंचायत का खर्चा उससे चल रहा होगा? हाँ नहीं सर, पंचायत ला नहीं देते हैं, सब धान बोते हैं, सब धान ही बोते थे। नहीं पूरे पंचायत में जितने लोग हैं उनका तो खर्चा उसी से चलता रहा। हाँ वहाँ तो आदिवासी क्षेत्र है, पूरा हमारा क्षेत्र है, पूरा बाहुल्य आदिवासी। हाँ सब अपन अपन पूर्तन धर के कमात खात है। आज हमारे मन के हाँ शासन के सब धर थे जितने हैं सब आदि 84 हैं, सभी आदिवासी। हाँ ये 2-4 आदमी हो ही तान बाकी सब आदि। बिना किसी सूचना के अचानक से अधिग्रहित कर लिया? हाँ तोड़े, कोई सूचना नहीं? नहीं तोड़न की बोली से ओकर बाद बिना जाग तोड़ दी गे रहे सब सामने, नहीं तोड़न की बोली से ओकर बाद आदमी गुमराह करके सुबह जाग तोड़ दी। आप लोगों को संज्ञान में नहीं? नहीं जिस दिन तोड़ने वाला था ना उस दिन गए थे इन लोग, और उसके बाद आज नहीं तोड़ेंगे नहीं इन लोगों का पुराना कब्जा है ऐसे करके बोले। वो राजस्व की रही होगी ना? हाँ वो राजस्व के था पहले, अब आप लोग पट्टा लिए थे उसको, हर मतलब चुकाते रहते थे उसकी? हाँ पट्टा में मिला रहा होगा? नहीं पट्टा नहीं है, इसीलिए तो हम लोगों को बेदखल किया है। कब्जा था? हाँ कब्जा था। तो जमीन चली गई, क्या लग रहा है आगे क्या उम्मीद? जमीन चली गई है और हम लोगों के हिसाब से हमारा ज़मीन हमारे ही पास है, हम तो उसमें जीवन यापन करेंगे, पर जो हमारे पास हुआ है उसका सूचना हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए हैं।